Hello dear students, today I am going to discuss this problem of J Advanced from 2023. नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है या सीरीज क्या बोल सकते हो, या तो मैं इन सबको प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में रखूंगा. नंबर्स एंड प्रोबेबिलिटी में एक ही मानता हूँ, ठीक है ना. स्पेशली यहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी की कोई बात नहीं करी है. रीड करते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं. लेट 7 5 डॉट 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 5 7 डिनोट r प्लस 2 डिजिट नंबर. यहाँ पे 5 r दे रहे हैं और 2 7 दे रहे हैं, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर r plus 2, where the first and the last digits are, first and last digit are 7 दिख रहा था, and remaining r digits are 5. ठीक है ना. एक सम डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से 7 7 7 5 7 7 5 5 7 etc and so on till 7 5 98 5 में. तो टोटल डिजिट्स उसमें कितनी हो गई, टोटल डिजिट्स इसमें हो गई 100, राइट. लेकिन नंबर्स कितने हो गए, यहां पे एक 5 था और यहां पे 98 5 है. तो 98 नंबर तो यही हो गए, एक एडिशनल आ गया मतलब 99. तो दीज आर टोटल 99 नंबर्स, ठीक है ना. हमें 99 नंबर्स का सम कितना दे रहा है, दैट इज s. फिर खुलता है s इक्वल टू 7 5 5, इसमें टोटल 101 डिजिट्स हैं. 99 5 है और 2 7 है, प्लस m डिवाइडेड बाय n इक्वल टू s, where m and n are natural numbers less than 3000, then the value of m plus n is okay. ठीक. आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक. तो एक पहला दिमाग में तो आइडिया आता है ना कि प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, राइट. सारी प्लेस वैल्यू ऐड करो, कुछ ऐड करो. बट एक चीज नोटिस करना, मैं सीरीज को लिखता हूं, ठीक है ना. इस सीरीज को लिखता हूं, वो ध्यान से देखना. इस सीरीज को मैंने ऐसे लिख दिया 7 7 प्लस 7 5 7 प्लस 7 5 5 7. एक और लिख देता हूं 7 5 5 5 7 and so on. लास्ट में था 7 5 5 till 5, लास्ट में 7, and these are total 98 5. अगर एक बात ऑब्जर्व हो जाए, ठीक है ना, कि इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, इन सब के लास्ट में 5 7 आ रहा है, ठीक है ना. इन सब के लास्ट में कितना आ रहा है, 5 7. कोई भी नंबर मैं ले रहा हूं उसके लास्ट में 5 7 आ रहा है, ठीक है ना. और एक और बात है, लास्ट में सबके कितना आ रहा है, 7 आ रहा है. ये बात ऑब्जर्व करने की थी. ऐसा नहीं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो ही होगा. ये तो इसीलिए बोलते हैं ना, एग्जाम बहुत कूल माइंड से एडवांस का देना चाहिए, ठीक. कूल माइंड से देंगे तो कुछ उसमें दिखता है, ठीक है ना. कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, पैनिक माइंड उन चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, ठीक है ना. लास्ट में सबके 7 दिख रहा है, ठीक, और उसके पहले फिर से 5 आ रहा है. तो यहाँ पे सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था, बहुत बड़ी ट्रिक थी क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने की, कि अगर इसको एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर दिया जाए, मतलब एक 0 और लाया जाए, तो सबके लास्ट में 70 आ जाएगा, ठीक है ना. और इन नंबर्स में सबके लास्ट में 57. फिलहाल इसको हटा देते हैं, इसको तो शिफ्ट कर देंगे, और 70 और 57 का डिफरेंस 13 आएगा. एंड दिस वाज द मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना. अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना. तो मैंने इसको तो लिख दिया s, ठीक है ना. अब जब 70 और 57 का डिफरेंस है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को, इन नंबर्स को पहले ऐसे लिखूंगा 77 प्लस 7 5 7 प्लस 7 5 5 7 एंड सो ऑन. इधर कौन सा आएगा, 7 5 5 7, और इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 97.
और एक और बचेगा ये आखिरी वाला, उसको ऐसे लिख, एक्चुअली मैंने वही सीरीज लिख दी है, सेम सीरीज ऐसे, और इसमें नंबर्स थे 598 एंड स्लाइटली शिफ्टेड, एंड इन एडिशन आई विल ऐड 0 0 0, सबको 0 लास्ट में ऐड कर दूंगा। इसका मतलब मैंने पूरी सीरीज को कितने से, पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। ये ऑब्जर्वेशन है, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस ऑब्जर्वेशन के बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता, प्लेस वैल्यू सॉल्व करें होता है, ठीक है, और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आता है टाइम का, हाँ, लेकिन ये मेथड क्या है ना, क्वेश्चन को 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर डन कर देगा, ठीक है ना। अब तो शायद सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। सब्ट्रैक्टेड, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक्चुअली ये नंबर्स बड़े हैं तो मैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो दिस इज माइनस इज इक्वल टू, यहां तो -77 आएगा, देखेंगे बाद में क्या होता है, बट इसका डिफरेंस आ रहा है 13, इसका भी डिफरेंस आ रहा है 13, 7570 7557, और इन सारे नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है 30 टिल ईयर 13, सॉरी 30 नहीं बोलना चाहिए, 30। एक नंबर हमारे पास बच रहा है, ठीक है ना, एंड दैट नंबर इज 755 टिल 5, एंड लास्ट में 7 और लास्ट में 0, लेकिन इसके पास 5 कितने थे, इसके पास 5 थे 98, ये भी क्लियर कट पता होना चाहिए। अब ये चेक करते हैं कि मैंने क्या किया, यहां से स्टार्ट किया, ठीक है ना, जो 1 वाला 5 था ना टिल 98 वाला 5, तो यहां से यहां तक ये टोटल कितने नंबर्स आ गए, आई थिंक 98, तो जो 13 हमें दिख रहा है ना, एक्चुअली दीज आर 98 13 आर हियर, ठीक है ना। ओके, नाउ 9s ऐसे लिख देता हूं, 5 की तरह लिख रहा है, 9s इज, पहले 13 लिख देते, तो दीज आर 98 13, ठीक है ना, these are 98 13, and now come to this number, ठीक है ना। और एक्चुअली हम लोग कहां आते हैं कि हमें निकालना क्या था, हमें इसमें 99 चाहिए 5, और इसमें 98 5 है, तो ये काम और कर सकते हैं ना, किसी तरीके से इसको 5 बना लेते हैं, ठीक है ना, तो जो नंबर चाहिए ना वो आगे लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, 7 5 5 5 5 5 7 0, ठीक है ना। इसके पास 5 कितने थे, 98 थे, तो यहां से लेकर के यहां तक 98 था, तो दीज टोटल नंबर्स आर 99, दीज आर टोटल 99 नंबर्स, एंड एक्चुअली आई रिक्वायर्ड 5 ईयर and 7 year, 5 year, 5 year, 5 at all these places 7, तो ये बता दो ये नंबर इससे कितना बड़ा, दिस नंबर इज ग्रेटर बाय एन अमाउंट 13, तो अगर मैं 13 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता, कम बैक, और फिर मैं बोलता इस इवेंट को, मैंने इस नंबर में 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ऐड भी कर देते, ताकि एक्सप्रेशन में ओवरऑल कोई भी चेंज ना आए, ओके। अब ये वो डिजायर्ड नंबर बन जाए, लेकिन एक 13 अगर और आ गया ना, तो हमें इसको लिख देना चाहिए नाउ 99 into 13, ठीक है ना। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई। अब नंबर्स का खेल है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, एक्चुअली उसका पर्पस भी था, और ऐसा भी नहीं था कि हम मेहनत करते और हम कर नहीं पाएंगे, हम प्लेस वैल्यू से कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड नाउ दिस इज 99 into 13, और एक 77 माइनस और लिखा हुआ था, ठीक है ना, या तो प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लेते, 99 into 13, अगर 100 into 13 होता तो 1300 होता, उसमें एक 13 को कम कर देते हैं, तो दिस इज 1287, एंड 1287 माइनस 77 मतलब 1210, तो ये जो नंबर आ जाएगा ना, उड़ गया कहीं, बैक करने का कुछ नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं,
क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं खास नहीं कुछ भी, एंड दिस इज -77, ठीक है ना। तो ये -77 और ये इतना मिल करके कितना हो गया 1210, एंड दिस इज अवर माइनस, ठीक है ना। और एक नंबर हमारे पास यहाँ बच गया, ठीक है ना। अब इसमें 13 सब्ट्रैक्ट कर रखा था, तो दिस नंबर इज एक्चुअली हाउ मच 7 5 5 5 5 7 एंड दीज आर 99, ठीक है ना, दीज आर 99। ओके, बात क्लियर होगी, ठीक, इट्स ओके। अब एक्सप्रेशन में दिया था दिस नंबर प्लस एंड डिवाइडेड बाय, तो हमें जो s दिख रहा है ना, जो भी s दिख रहा है, इस s को ऐसे लिख देते हैं इस साइड पर। अब पूरा सॉल्व कर लेते हैं, आई एम ऑलमोस्ट फिनिश, ठीक है ना। दिस s इज, पहले दो नंबर लिख देते हैं 7 5 5 5 5 7 and these are total 99 5 and plus this 1 2 1 0, ठीक है ना, and divided by 9। लेकिन एक्सप्रेशन जिस फॉर्म में लिखा था ना, हम लोग उसी फॉर्म में इसको लिखते हैं, ठीक। एक्सप्रेशन लिखा था ये वाला, ठीक, तो हाँ एग्जैक्टली वही सेम एक्सप्रेशन आ गया। तो अगर सेम एक्सप्रेशन आ गया तो अभी डिवाइड बाय 99 नहीं है एक्चुअली, ये एक नंबर है जो उसने लिखा है, तो दिस प्लेस द रोल ऑफ m एंड दिस प्लेस द रोल ऑफ n, देन m प्लस n इज इक्वल टू 1 2 1 0 प्लस 9, दिस इज 1 2 1 एंड दिस इज अवर आंसर, ठीक है ना। एक मेथड और भी है एक्चुअली, वो जरूरी है पता, ये तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का काम हो गया, लेकिन वो मेथड पता होना जरूरी है प्लेस वैल्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको प्लेस वैल्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, दैट विल वर्क फॉर लेटर क्वेश्चंस, ठीक है ना। हाँ, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था, एंड आई होप अगर समझ में आती है बात तो कोई भी स्टूडेंट विद इन 1 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता था। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।